ये कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक हिंदी से पाठ 5 जिसका शीर्षक है मदर टेरेसा। अपने अद्भुत तथा अतुलनीय कार्यों की वजह से भारतीय इतिहास में अनेक महिलाओं ने क्या किया है, अपना नाम दर्ज करवाया है। लेकिन उन्हीं में से एक कौन थी? मदर टेरेसा, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन दीन दुखियों की सेवा में समर्पित कर दिया। मदर टेरेसा के लिए समस्त मानव जाति उनकी संतान थी। उनके हृदय में ममता में करुणा थी और हाथों में क्या था? सेवा करने की एक दैवीय प्रेरणा। तो चलिए बच्चों, पढ़ते हैं हम मदर टेरेसा के बारे में। सादगी, करुणा, प्रेम, सेवा भाव, ये सारी विशेषताएं हैं मदर इंडिया अर्थात मदर टेरेसा के चरित्र की। मदर टेरेसा का जन्म 27 अगस्त 1910 ईस्वी को अल्बानिया के छोटे से नगर स्कोप्जे में हुआ था। उनका वास्तविक नाम क्या था? एग्नेस गोनक्शा बोजाक्शिहू, ये उनका वास्तविक नाम था। उनके पिता थे, वो किराने की एक दुकान चलाते थे। अपने एक भाई और बहन के साथ एग्नेस की एक छोटी सी सुंदर दुनिया थी। जब एग्नेस लगभग 4 वर्ष की थी तभी पहला विश्व युद्ध छिड़ गया था। इससे देश में ज़रूरी चीज़ों की बहुत कमी हो गई थी, यानी जो आवश्यक चीज़ें थी उसकी कमी हो गई थी। उनकी कीमतें भी बढ़ गई थी। लोगों को बड़ी कठिनाइयाँ यानी परेशानियाँ उठानी पड़ी। इसका असर एग्नेस के परिवार पर भी पड़ा था। एग्नेस के माता पिता रोमन कैथोलिक चर्च के अनुयायी थे। अनुयायी कौन होता है? मानने वाला। उन्हें ईसा के करुणा और दया के संदेश पर भरोसा था। एग्नेस भी उन बातों से प्रभावित हुई। मात्र 12 वर्ष की अल्पायु में ही एग्नेस ने निश्चय कर लिया कि वे नन बनकर लोगों की सेवा करेंगी। नन क्या होती है? एक सेविका या एक नर्स के रूप में क्या करेंगी? लोगों की सेवा करेंगी। 1925 ईस्वी में, प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे पाठ 5 कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक से मदर टेरेसा, दीन दुखियों की सेवा करने वाली मदर टेरेसा। 1925 ईस्वी में अल्बानिया की ईसाई मिशनरियों का एक दल सेवा कार्य के लिए भारत आया था। उस दल के सदस्यों ने भारत के आम लोगों की निर्धनता तथा उनके कष्टों का विवरण एक पत्र द्वारा अपने देश भेजा। उसमें सहायता की अपील भी थी। उस पत्र को पढ़कर एग्नेस का हृदय करुणा से द्रवित हो उठा। द्रवित यानी पिघल गया। वे भारत में सेवा कार्य करने के लिए आतुर हो उठी, यानी तत्पर हो उठी। 18 वर्ष की आयु में अपनी स्कूली पढ़ाई समाप्त करने के पश्चात एग्नेस ने नन बनने का निर्णय लिया कि मैं क्या करूंगी? दुखी मानवता की सेवा करूंगी। वे लोरेटो नन नामक संगठन की सदस्य बनी। उन्हें प्रशिक्षण के लिए कहाँ भेजा गया? डबलिन यानी आयरलैंड भेजा गया। 1928 ईस्वी में एग्नेस भारत पहुंची। अपना घर, माता पिता, भाई बहन, देश, सब कुछ वे पीछे छोड़ आई थी। भारत में उन्हें पहला कार्य क्या मिला? सेंट मैरी स्कूल में भूगोल पढ़ाने का काम। कोलकाता के सेंट मैरी स्कूल में भूगोल पढ़ाने का काम उन्हें मिला। स्कूल में एग्नेस के रहने के कमरे की खिड़की से स्कूल के पीछे की एक गरीब बस्ती दिखाई देती थी। उस बस्ती का बहुत ही सुंदर नाम था। क्या नाम था? मोती झील। लेकिन वहाँ के निवासी बहुत गरीब थे। चारों ओर गंदगी थी। एग्नेस कमरे की खिड़की से बस्ती के लोगों के कष्टों को देखती थी और दुखी होती थी। आखिर उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने हर रविवार मोती झील जाना आरंभ किया। वे अपने साथ दवाइयाँ और भोजन भी ले जाती, लेकिन उन्हें बार बार लगता कि इतना काफ़ी नहीं है, अभी बहुत कुछ करना है। एग्नेस ने अपने संगठन के अधिकारियों से अनुमति मांगी कि उन्हें गरीबों की बस्ती में रहने और काम करने की अनुमति दी जाए। अनुमति मिली, किंतु अस्थायी मतलब कुछ दिनों के लिए, थोड़े दिनों के लिए, केवल 1 वर्ष के लिए। सन 1948 में भारत की आज़ादी के 1 वर्ष बाद एग्नेस ने भारत की नागरिकता प्राप्त की। एग्नेस ने भारत की नागरिकता कब प्राप्त की? 1948 में। तब तक लोग उन्हें मदर टेरेसा के नाम से जानने लगे थे। अपना देश और घर छोड़े उन्हें पूरे 20 वर्ष हो चुके थे। उन्होंने अनुभव किया कि गरीबों की बस्तियों में रहकर काम करने के लिए नर्सिंग जाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए वे नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए पटना, यानी उन्होंने नर्सिंग प्रशिक्षण कहाँ से प्राप्त किया? पटना से। दृढ़ निश्चयी मदर टेरेसा ने अब महानगर कोलकाता की बस्तियों में फैली गरीबी, बीमारी और अज्ञानता से टकराने के लिए कमर कस ली। कमर कसना मुहावरे का अर्थ है तैयार रहना। और अपनी मृत्यु तक वे इस महान सेवा कार्य में लगातार जुटी रही। उनका देहांत 5 सितंबर 1997 ईस्वी को कोलकाता में हुआ। उस समय उनकी आयु कितनी थी? 87 वर्ष। अपने कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए मदर टेरेसा ने एक संस्था की स्थापना की। इस संस्था का क्या नाम रखा गया था? मिशनरी ऑफ चैरिटी। मिशनरी ऑफ चैरिटी। यह संस्था बीमार, असहाय और गरीबों की सहायता के लिए अनुपम कार्य कर रही है। आज इस संस्था की विश्व के 100 से अधिक देशों में लगभग कितनी शाखाएं हैं? 700 शाखाएं हैं।
मदर टेरेसा ने कोलकाता को केंद्र बनाकर अपनी संस्था की गतिविधियां शुरू की थी। आज उनके जो संगठन हैं वो मिशनरी ऑफ चैरिटी की शाखाएं दुनिया के कोने कोने में फैली हुई हैं। यानी उनके संगठन कौन सा है? मिशनरी ऑफ चैरिटी। इसकी शाखाएं हैं वो दुनिया के हर कोने कोने में फैली हुई है। अपने जीवन के अंतिम दिन तक मदर टेरेसा अनाथ, अनाश्रित एवं पीड़ितों के उद्धार कार्य में अविरल लगी रही। अविरल यानी लगातार लगी रही। उनका अपना जीवन बिल्कुल सादा था। उनके कमरे में एक पंखा तक भी नहीं था। मदर टेरेसा ने कोलकाता में बेसहारा बच्चों तथा सड़क के किनारे पड़े असहाय रोगियों की दयनीय स्थिति देखी। उन्होंने उनकी सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। उन्होंने फुटपाथ पर पड़े हुए न जाने कितने रोते सिसकते रोगियों और मरणासन असहायों को प्यार से उठाया। अपने सेवा केंद्रों में उनका उपचार कर उन्हें स्वस्थ किया। ऐसे भी बीमार थे जिनका जीवित रह पाना भी क्या था? असंभव था, लेकिन मदर टेरेसा ने उनकी भी सेवा की। मदर टेरेसा ने उन्हें भी क्या नहीं छोड़ा? अकेला नहीं छोड़ा। सेवा शुश्रूषा कर उन्होंने अंतिम समय को शांतिपूर्ण अवश्य बना दिया। शुश्रूषा क्या होती है? रोगी की या बीमार व्यक्ति की सेवा को कहते हैं शुश्रूषा। दुखी मानवता की सेवा ही मदर के जीवन का व्रत था। उनका कहना था कि असहायों की सेवा में ही ईश्वर की कृपा के दर्शन हो सकते हैं। पीड़ितों असहायों के धर्म या विश्वास से उन्हें कुछ लेना देना नहीं था। उन्होंने विश्व भर में घूम घूम कर लोगों का ध्यान पीड़ितों की ओर खींचा, लोगों को मदद के लिए आगे आने को प्रेरित किया। की सेवा के लिए मदर टेरेसा को अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान तथा पुरस्कार प्राप्त हुए। सन 1962 में उन्हें पद्मश्री और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 1971 में उन्हें पोप जॉन 23वां पुरस्कार और जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार तथा 1972 में जवाहरलाल नेहरू शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 1973 में टेम्पल्टन पुरस्कार और 1979 में विश्व शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। सन 1980 में उन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न और 1985 में मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया। अब तो उनके सम्मान में संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था विश्व खाद्य संगठन द्वारा भी एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। किनके सम्मान में? मदर टेरेसा के सम्मान में। कौन सा पुरस्कार देता है? विश्व खाद्य संगठन द्वारा एक पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। इस पुरस्कार के साथ दिए जाने वाले पदक के एक और मदर टेरेसा के चेहरे की आकृति होती है। मदर टेरेसा सचमुच एक ममतामयी माँ थी जिनके असंख्य बच्चे थे। यानी पूरी दुनिया उनके बच्चे थे। अपनी तकलीफों की तनिक भी चिंता किए बिना, तनिक मतलब थोड़ा भी चिंता या थोड़ी भी चिंता किए बिना वे निस्सहाय लोगों का सहारा बनी रही। उनके जैसे निस्वार्थ व्यक्ति सदियों में एक बार ही इस पृथ्वी पर अवतरित यानी जन्म लेते हैं। उनके छोटे से कमजोर बूढ़े शरीर में ऐसा मजबूत व्यक्तित्व छिपा था कि राजा रानी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तक उनके सम्मान में उठ खड़े होते थे। जब उनसे एक बार पूछा गया कि उन्हें इतना सब करने की प्रेरणा कहाँ से मिली, तो उन्होंने बड़ी सादगी से उत्तर दिया, किससे? ईसा मसीह और बाइबिल से। आज भले ही मदर टेरेसा हमारे बीच नहीं है, किंतु उनके प्रेम का संदेश मिशनरी ऑफ चैरिटी के माध्यम से सदैव जीवित रहेगा। इस पाठ के अभ्यास प्रश्न आपको अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।